हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ राज एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि कहीं ना कहीं सारे लॉ ग्रेजुएट्स एज वेल एज लॉ स्टूडेंट्स की बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है। राइट। और ये टॉपिक है आपका करियर ऑप्शंस। यस। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो अभी या लॉ ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपके सामने ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लिटिगेशन कर लूं, कॉर्पोरेट में चले जाऊं, जुडिशियरी कर लूं, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर लूं, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। राइट। एंड आप कंफ्यूज रहते हो। राइट। लेकिन दिक्कत वाली बात ये होती है कि कहीं ना कहीं इन सारे ऑप्शंस में कोई ना कोई लूप होल्स रहते हैं, कोई ना कोई दिक्कतें होती हैं। राइट। जुडिशरी को ले लो, 3 ईयर रूल्स आ चुका है। राइट। तो उसमें भी प्रिपरेशन में दिक्कत हो जाती है बच्चों को। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की बात करो तो कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करोगे यहाँ पे तो दिक्कतें आ सकती हैं। ऑलराइट। फिर इसके बाद अगर आप बात करते हो लिटिगेशन की या कॉर्पोरेट जॉब्स की, तो यहाँ पर आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत कम देखने मिलता है। राइट। तो ऐसे में क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर नुकसान कम हो और फायदे ज्यादा हो? तो ऐसा एक ऑप्शन एज लॉ स्टूडेंट्स, एज लॉ ग्रेजुएट्स आपके सामने है, और वो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन। राइट। तो अब देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिकली क्या होते हैं, जो कि कॉलेज में पढ़ाने का काम करते हैं। राइट। एंड अब कॉलेज में अगर आप पढ़ा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या चाहिए, आपको यूजीसी नेट क्रैक करना हुआ होना चाहिए। राइट। तो यूजीसी नेट की अगर आप बात करोगे, जो आपका एग्जामिनेशन होता है सबसे पहले, तो उसमें 3 लेवल का कट ऑफ जाता है। राइट। एक पीएचडी ओनली, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक जेआरएफ। राइट। सो अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन चाहिए, आपको पीएचडी वाला कट ऑफ क्लियर करना है। राइट। अगर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहिए जहां पर आपको पीएचडी करते करते गवर्नमेंट पे ऑफ करे, आपको जेआरएफ का कट ऑफ क्लियर करना है। राइट। वहीं अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या किसका कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पर यूजीसी नेट के अंदर। राइट। तो अब क्या आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लोगे तो आपके हाथ में जॉब आ जाएगी? तो ऐसा नहीं है। राइट। देखो, टाइम टू टाइम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो है अपनी वैकेंसीज रोल आउट करती हैं, जिनको आप फिल कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो फॉर यू टू बी वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर देयर। राइट। तो ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बेसिक सा फंडा है यहाँ पे। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। मैं आपको 6 रीजन ऐसे दूंगा यहाँ पर कि आपको पता चले कि क्या फायदे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। राइट। क्योंकि देखो, बच्चे यूजुअली इन्वॉल्व रहते हैं कि भाई जुडिशरी कर लूंगा, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का प्रिपेयर करूंगा, क्लैट दे के पीएसयू क्रैक कर लूंगा। राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज ऑल्सो वेरी ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि भाई फायदे बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो इसी फायदे को आज समझते हैं। राइट। बट फायदों को समझने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या करना है, यूजीसी नेट क्रैक करना है। राइट। अब यूजीसी नेट अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए आपके आपके पास जो है एलईएसी से बेहतर साथी नहीं हो सकता। राइट। यहां पर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे और आपकी फैकल्टी के साथ वन ऑन वन मेंटरशिप भी मिलेगी। राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो है आपको एक 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन ऑल आर यूजीसी नेट कोर्सेज। तो फॉर श्योर दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ऑप्ट फॉर, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो अब इस कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? आपको सिंपल से काम करना है, आपको कॉल करना है 6363286363 पर। आपकी यूजीसी नेट से भी जो भी रिलेटेड डाउट्स होंगे यहाँ पे, आपको यूजीसी नेट के बारे में समझना है कि कोर्सेज क्या है, हम क्या क्या ऑफर करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पे कॉल करना है, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। ऑलराइट। चलो, अब जल्दी जल्दी हम पर्क्स समझते हैं यहाँ पे कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्यों ऑप्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या है, जॉब सिक्योरिटी रहेगी आपकी और गवर्नमेंट स्टेटस प्रोवाइडेड है। राइट। अब देखो, यूजीसी नेट ना एक क्वालिफाइंग से एग्जामिनेशन है कि अगर आप कट ऑफ क्रॉस कर लेते हो तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। राइट। बेसिक सी बात है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है अपने कॉलेजेस चलाती है, यूनिवर्सिटीज चलाती है, and government needs some responsible and qualified people so that they can come up to the government institutions and teach the students there. Right. तो इसलिए जो गवर्नमेंट के अंदर आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है, वो आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे के बनते हो। राइट। तो अब देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हो तो जॉब सिक्योरिटी तो भयंकर भयंकर होगी ही होगी। एंड सरकारी जॉब में हो, ये टाइटल भी मिल जाएगा, स्टेटस भी मिल जाएगा। राइट। तो भाई समाज में तो अगर आप देखोगे तो भाई रोल्ला बन जाएगा आपको पूरी तरीके से यहाँ पे। राइट। गवर्नमेंट जॉब है, आपके पास जॉब सिक्योरिटी भी है। ठीक है। देन सेकेंडली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिलेगी। राइट।
लिटिगेशन में अगर आप वर्क करोगे तो यू हैव टू रन आफ्टर योर सीनियर्स फॉर सो मेनी इयर्स, राइट? 7 to 8 years आपको जब तक बेस नहीं बन जाता, आपको किसी और के पीछे भागना पड़ेगा, राइट? आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल फ्रीडम नहीं है। कॉर्पोरेट की बात करो तो सेम दिक्कत हो जाती है, जो कमांड्स ऊपर से आ रही है आपको फॉलो करना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद के सब्जेक्ट्स पढ़ाओगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कौन से सब्जेक्ट को कैसे टीच करना है, यहाँ पर आपके पास पूरी फ्रीडम रहेगी। कोई कॉर्पोरेट प्रेशर नहीं, कोई लिटिगेशन वाला प्रेशर नहीं, राइट? ये हो गया आपका दूसरा पर्क, ओके? तीसरे पर्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस है, राइट? आपने खुद अपने इंस्टीट्यूशन में टीचर्स को देखा होगा कि 5 बजे जहां पर खत्म होती है सारी चीजें, टीचर भी अपने साथ जो बच्चों के साथ घर चले जाते हैं, राइट? सेम सॉर्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस ना आपको बाकी जगह पे देखने नहीं मिलता, राइट? रिसेंटली अभी अगर आप देखोगे तो जजेस भी बहुत ज्यादा बोलते हैं कि भाई वो 17 to 18 आवर्स अ डे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? सेम गोज फॉर लिटिगेशन में, सुबह इंसान जाता है, शाम तक कोर्ट में रहता है, रात भर बैठ के वो रिसर्च करता है। सेम गोज फॉर कॉर्पोरेट भाई। तो यहाँ पर ना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, ऑलराइट? आपको यहाँ पर हॉलीडेज अच्छी खासी मिल जाती हैं, आपको वेकेशंस मिल जाती हैं यहाँ पे, एंड जो है साथ ही साथ वर्किंग आवर्स भी ना काफी अच्छे होते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन हो सकता है इफ यू आर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है? देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव सोशल रिस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं, ठीक है? जिससे क्या, अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करते हो तो शुरू से हमारे यहाँ जो है टीचर को बहुत ज्यादा अव्वल दर्जा दिया गया है, बहुत हाईली रिगार्ड किया जाता है, राइट? तो इफ यू आर गोइंग टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, यू आर जस्ट गोइंग टू बी बेसिकली अ टीचर, राइट? सो यहाँ पर आप देखोगे सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हाई रहेगी, एंड आपकी आइडेंटिटी भी अच्छे से मेंटेन रहेगी कि भाई आप फलाने तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पे, राइट? तो ये चीज जो है आपको सेपरेट करेगी, बिकॉज although you have other career options like judiciary as well, जहां पर already social respect काफी ज्यादा है, but when you talk about assistant professors, इनकी भी social respect काफी ज्यादा है, okay? Then moving on, you have research and growth opportunities, right? अगर आपने यूजीसी नेट क्रैक करके यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हो, आपने कहीं पे अप्लाई किया एंड यू हैव बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर नाउ, राइट? आप जो है फर्दर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, आप बुक्स वगैरह लिख सकते हो, और इन जनरल जो है आप यहाँ पर प्रॉपर अपने सब्जेक्ट्स को लेकर रिसर्च कर सकते हो, तो यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? आज असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कल प्रोफेसर बन सकते हो, राइट? आप जो यहाँ पर अपनी पीएचडी फिनिश कर सकते हो, तो यहाँ पर ना वर्क लाइफ बैलेंस अवेलेबल रहता है ना, इसलिए आप अंडरटेक कर सकते हो अदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को, जो कि आपके लिए बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है अगर आप किसी और करियर पाथ को ऑप्ट करोगे यहाँ पे, राइट? तो ये एक चीज हो गई, रिसर्च एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत हाई रहती है यहाँ पे। एंड लास्टली, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई रहता है, राइट? इम्पैक्ट किस बात का भाई? अगर आप 30 साल में टीचर रहते हो ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर शेपिंग 30 जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स हियर, राइट? तो नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है वो क्या सोचेगी, कैसे सोचेगी, वो लॉ को कैसे इंटरप्रेट करेगी, वो आपके हाथ में रहेगा, राइट? So if you're someone who really wants to give back to the community, assistant professor is the job for you, because भाई जो इसका impact है ना, वो बहुत ज्यादा हाई है, राइट? आप जो है कंटिन्यूअसली अगर वर्क करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह, तो आप सोचिए कि आप कितनी जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कितनी जनरेशन को जो है आप कल्टिवेट कर सकते हो यहाँ पे, राइट? सो आई थिंक दीज आर द रीजंस गुड इनफ कि आपको एक बार तो फॉर श्योर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एम करना चाहिए, बिकॉज आपके इसके पर्क्स बहुत ज्यादा है, एंड कंपेयर्ड टू अदर यू कैन से करियर पाथ्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर जो है आप थोड़े रिलैक्स भी रहोगे, राइट? लेकिन यहाँ पर पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे आपको, स्टेटस भी मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस मिलेगा, एंड साथ ही साथ सोसाइटी में तो एक हाई लेवल का स्टेटस मिल ही जाएगा, राइट? तो दीज आर द रीजंस दैट आई फील कि एक बार को, इफ आपने कभी नहीं सोचा है, स्टिल सोच के देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के बारे में, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के बारे में, एंड ट्राई टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट? अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं भी बन पाओगे, राइट, तो आप जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो हमेशा यूजीसी नेट क्वालिफाइड टीचर्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एंड इनकी सैलरी भी हाई रहती है एज कम्पेयर टू नॉन यूजीसी नेट क्वालिफाइड टीचर्स, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर, राइट? चलो, now, if you like content like this, please do let us know by liking, sharing, and subscribing. And apart from that, if you want to connect with a community of like-minded people, do follow us on our Telegram channel, our Instagram channel, as well as on our YouTube channel. And अगर आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है यूजीसी नेट के बारे में जानने के लिए या प्रिपरेशन करने के लिए, आपको बस इतना सा काम करना है कि कॉल करना है आपको 6363286363 पर, राइट? चलो,
If you have any queries and if you want to understand more about UGC NET examinations, if you want us to discuss about more such topics, do let us know in the comment box. Thank you.